हेलो एंड वेलकम बैक ऑन वी आर हैकर्स। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए वीडियो अबाउट मेटास्प्लॉइट। तो मेटास्प्लॉइट क्या होता है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट को, और उसकी सम बेसिक्स टू एडवांस कमांड्स एंड उसके मॉड्यूल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं अपनी काली लिनक्स मशीन पे हूँ और जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है टर्मिनल ओपन करना। तो टर्मिनल ओपन कर लेंगे। मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो सिंपली मेटास्प्लॉइट क्या होता है, कि हमारा फ्रेमवर्क है काली लिनक्स में, और जो हमारा पैरेट ओएस है उसके अंदर ही इनबिल्ट होता है, तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और मेटास्प्लॉइट के लिए सिंपल कमांड होती है हमारी MSF कंसोल, जो उसको स्टार्ट करती है। और जो हमारा वेब इंटरफेस होता है उसके लिए होता है MSF वेब। और अगर हमें कोई अपने हिसाब से कोई पेलोड क्रिएट करना है तो हम उसके लिए हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है हमारा MSF Venom। तो ये जो है मेटास्प्लॉइट एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं। तो उस टूल में हमारे पास MSF Venom है, MSF कंसोल है एंड MSF वेब है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल हैं। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं MSF कंसोल। तो MSF कंसोल स्टार्ट करने के लिए सिंपल हम क्या टाइप करेंगे, MSF कंसोल। अपने टर्मिनल पे सिंपल हम टाइप करेंगे MSF कंसोल। मैं स्क्रीन का साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, अब आपको शो हो रहा होगा। देखिए फर्स्ट टाइम में ये टाइम लेगा, क्योंकि इसमें ये अपना जो डेटाबेस है वो क्रिएट करता है, वो सब सेटअप करता है, तो ये टाइम लेगा MSF कंसोल स्टार्ट होने में। तो आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा 1-2 मिनट्स, और ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसमें क्या होती है कि रैम। अगर 2 GB रैम है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 4 GB या 8 GB रैम हो तो उससे जो है आपका जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी। और अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो आपकी रैम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो अभी ये हमारा देखिए, पहले इसने चेक करा कि डेटाबेस स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो डेटाबेस स्टार्ट नहीं हुआ तो वो डेटाबेस स्टार्ट करा इसने पहले, एंड देन ये अब हमारा मेटास्प्लॉइट ऑन कर रहा है। तो आप को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेटास्प्लॉइट ऑन होने के लिए। तो अभी देखिए ये हमारा मेटास्प्लॉइट जो है कूल बैनर आर्ट के साथ ये ऑन हो चुका है। तो अभी देखिए इसके अंदर ये डिटेल्स देखिए। पहले जो मेटास्प्लॉइट का वर्जन है वो तो है हमारा 5.0.70, और जो हमारे एक्सप्लॉइट्स हैं ये हमारे मॉड्यूल्स हैं सारे MSF कंसोल के अंदर, ये सारे हमारे मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूल्स में हमारा जो पहला है वो एक्सप्लॉइट्स है, ऑक्सिलरी हैं, पोस्ट है, पेलोड्स हैं, एनकोडर्स हैं, और नॉप्स हैं एंड इवेजन है। तो एक्सप्लॉइट्स तो हमारे वो होते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर हमने कोई वनरेबिलिटी ढूंढी और उसका कोई एक्सप्लॉइट बना लिया, तो हमारे एक्सप्लॉइट हो गए। मतलब एक्सप्लॉइट्स यूज़ करके हम उस वनरेबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं और सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन कर सकते हैं। और ऑक्सिलरीज जो होती हैं उनसे हम जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं सिस्टम के बारे में, कि ये जो सिस्टम है ये एक्सप्लॉइट्स में हमारे जो एक्सप्लॉइट्स हैं वो उस सिस्टम पे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। पोस्ट जो है वो हमारा क्या काम करता है, पोस्ट मॉड्यूल काम करता है आफ्टर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग ऑफ एक्सप्लॉइट। जब हमारा जो एक्सप्लॉइट है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा और आपको शेल मिल जाएगी, मतलब शेल का मतलब ये सब हम बाद में देखेंगे। तो जब आपको शेल मिल जाएगी तो जो है हम क्या करते हैं, पोस्ट मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, मतलब आफ्टर एक्सप्लॉइटेशन। और पेलोड्स में जो है हमारे, आप इनको समझ सकते हैं बैकडोर्स, या फिर जो हमारे रैट होते हैं, जितने आप इनको इस नाम से भी जानते हैं। तो पेलोड्स क्या करते हैं, हम इनको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, और जो इसके अंदर इनबिल्ट हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो इनके इसके अंदर इनबिल्ट है 558 हैं, तो इनको यूज़ करके हम सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन कर सकते हैं, शेल गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई फ़ाइल भेजी, उसमें ये पेलोड था, तो आपने वो फाइल भेजी, जो हमारा विक्टिम है उसने ऑन कर ली वो फाइल, तो आप जो है आपको जो है रिवर्स शेल मिल जाएगी। एनकोडर्स से क्या होता है, एनकोडर से हम अपना जो पेलोड होता है उसे हम बनाते हैं अनडिटेक्टेबल, मतलब इंक्रिप्शन यूज़ करके उसके अंदर हम उसको अनडिटेक्टेबल बनाते हैं। और नो ऑप्स जो है वो बफर ओवरफ्लो अटैक्स में यूज़ होता है, वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स हैं मेटास्प्लॉइट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बेसिक कमांड्स हैं उससे स्टार्ट करेंगे, एंड देन हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट कमांड है वो होती है हमारी हर जगह हेल्प। तो देखिए हेल्प कमांड आप टाइप करेंगे तो इसमें जो है बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन है। पूरा MSF कंसोल का डिस्क्रिप्शन दे रखा है विद कमांड्स एंड विद डिस्क्रिप्शन। तो आप कोई सी भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से हेल्प कमांड टाइप करी और देखिए यहाँ से कितने सारे जो है कमांड्स हमें गिवन है। मॉड्यूल कमांड्स, जॉब कमांड्स, रिसोर्स स्क्रिप्ट कमांड, डेटाबेस बैकएंड कमांड्स, क्रेडेंशियल कमांड्स। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है।
इवन आपको एग्जांपल्स भी दे रखे हैं आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी कमांड मैं पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैनर पिक करी, तो अब मैं बैनर को टाइप करता हूँ अपने कंसोल पे, बैनर। तो देखिए ये इसका जो मेटास्प्लॉइट का कूल आस्की आर्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। मैं एक क्लियर करेंगे इसे, फिर मैं एक बार बैनर टाइप करूँगा, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट क्रिएट हो जाएगी। देखिए तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे एक सिंपल सी टाइप की कमांड थी, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो हमारी सिंपल सी कमांड थी। क्वेश्चन मार्क हम टाइप करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो है हेल्प मेन्यू आ जाएगा, तो उससे हम सब यूज़ कर सकते हैं, मतलब उससे हम सारी कमांड देख सकते हैं। और हिस्ट्री कमांड है हमारी, हिस्ट्री से हम ये चेक कर सकते हैं हमने कौन कौन सी कमांड्स यूज़ करी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है स्कैन करना है, और MSF के अंदर ये ख़ास बात है कि आप इसके अंदर सारे फंक्शन खुद कर सकते हैं, मतलब आपको दूसरा टर्मिनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। Nmap भी आप MSF से ही यूज़ कर सकते हैं। तो Nmap यूज़ करने के लिए सिंपल क्या टाइप करूँगा मैं, DB हाइफन वो अंडरस्कोर nmap-sv, और मैं टारगेट चूज़ कर रहा हूँ scanme.nmap.org। अगर आपने मेरी Nmap की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। अभी ये कह रहा है डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, तो पहले हमें डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए सिंपल हम कमांड क्या होती है हमारी, MSF DB हाइफन init। ओके, तो ये कह रहा है हमें जो है क्या करना पड़ेगा, रन एज रूट। तो हम एग्ज़िट करेंगे एंड यूज़ करेंगे sudo MSF DB -init। डैश नहीं आएगा, हम विदाउट डैश यूज़ करके देखते हैं। ओके, तो अभी जो हमारा डेटाबेस जो स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं किया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसे स्टार्ट नहीं करेंगे तो इससे हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो सही से वर्क नहीं करेगी। तो अब ये डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम जो है इसकी एडिशनल जो फीचर्स हैं वो यूज़ कर सकेंगे। तो अब ये इनिशियलाइजेशन कर रहा है, कन्फिग्रेशन कर रहा है, सब ऑटोमेटिक करेगा। सिंपल आपको क्या टाइप करनी है, ये वाली कमांड sudo MSF DB init। और ये भी ध्यान रखिए आपको रूट एज अ रूट यूज़र यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएशन और डिलीशन जितनी भी चीज़ जो फंक्शनैलिटी होती है वो हमारी sudo यूज़र से ही होती है। तो sudo MSF console दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और अब देखेंगे जो लास्ट टाइम से ये थोड़ा सा फास्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है और मैं इसे ऑलरेडी एक बार ओपन कर चुका हूँ, तो ये थोड़ा सा फास्ट स्टार्ट होगा। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए MSF DB स्पेस init। init का मतलब इनिशियलाइजेशन, वो हमारा जो है पहला स्टेप होना चाहिए। देखिए अब जो है नई कूल सी आर्ट आ गई, तो इसमें बहुत सारी आर्ट्स हैं, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं बैनर के थ्रू। और ये जब भी आप ऑन करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट दिखाएगा, तो हम अभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कमांड आ रही है वो आ रही है Nmap की, जो मैंने पहले भी यूज़ कर दी, DB-nmap-sv, और मैं स्कैन करूँगा scanme.nmap.org। ये मैं साइट स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमें कोई और सा टर्मिनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने जो है MSF कंसोल से ही Nmap स्टार्ट कर दिया। तो हम MSF के अंदर ही हम Nmap भी यूज़ कर सकते हैं, ये इसके अंदर ही अवेलेबल है। और अगर आपने Nmap की वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक से आप Nmap की वीडियोस देख सकते हैं, और या फिर आप जो है मेरा आई बटन आ रहा है उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा स्कैन भी कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारा जो है पूरा रिज़ल्ट आ रहा है। तो अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इन्यूमरेशन कर ली, मैंने जो है पता लगा लिया कि इसके अंदर ये पोर्ट्स ओपन हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वनरेबिलिटी ढूंढनी है ओपन SSH में, तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड मैं टाइप करूँगा। अब हम नेक्स्ट कमांड, आपने ये वाली कमांड देख ली, अब हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे सर्च की। मैंने जो एन्यूमरेशन कर ली, मैंने जो है ढूंढ लिया कि मुझे इस पोर्ट पे और फर्दर स्कैनिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मेटास्प्लॉइट ओपन करूँगा एंड मैं टाइप करूँगा सर्च, और जो भी मुझे सर्विस का नाम है वो। तो देखिए अब ये हमें ओपन SSH के जो भी हमारे ऑक्सिलरी है, एक्सप्लॉइट है, पोस्ट है, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास अवेलेबल देगा। तो ये हमारे पास डायरेक्टली हमें जो है लिस्ट कर देगा।
तो अभी मैं वो यूज़ नहीं करूँगा, मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए आपको वो शो करा था खाली। तो हमने nmap स्कैन भी सीख लिया, इसके अंदर कैसे हम सर्च कर सकते हैं, दूसरी वनरेबिलिटीज़ वो भी हमने देख लिया। अगर वनरेबिलिटी अवेलेबल होगी तभी आप एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो विक्टिम है वो वनरेबल ही हो, ऐसा भी ज़रूरी है उसकी कोई वनरेबिलिटी आप नहीं फाइंड कर पाए मेटास्प्लॉइट पे। अनदर यूजफुल कमांड देखते हैं IP एड्रेस की। तो IP एंड ADDR, तो इससे आपको जो है अपना IP एड्रेस पता चल जाएगा। क्लियर करते हैं स्क्रीन। तो हमारी जो नेक्स्ट यूज़फुल कमांड है वो है हमारी यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सर्च करना है, सर्च विंडोज़, मुझे विंडोज़ के एक्सप्लॉइट सर्च करना है। तो देखिए इसके अंदर कितनी सारी डिटेल है, बहुत सारे हमारे पास जो है मॉड्यूल्स हैं पोस्ट के। तो मैं इसको फ़िल्टर करता हूँ पहले। तो फ़िल्टर करने के लिए सिंपल क्या रखेंगे, सर्च, मैं टाइप करूँगा प्लेटफॉर्म विंडोज़ एंड हमारा जो टाइप है वो है एक्सप्लॉइट, हिट एंटर। अब देखिए पहले जो है पोस्ट मॉड्यूल्स भी शो कर रहा था, ऑक्सिलरीज भी शो कर रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स शो कर रहा था, लेकिन अब सिर्फ क्या करेगा, ये विंडोज़ के जो एक्सप्लॉइट हैं सिर्फ उन्हें शो करेगा। तो विंडोज़ के देखिए कितने सारे एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं इस टाइम, और विद डेट, विद मतलब सब चीज़ें अवेलेबल हैं, उनका जो रेटिंग है और जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सारी अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी हम सर्च करते हैं, देखिए यहाँ बफर ओवरफ्लो और SMB के SSH बहुत सारे हमारे पास जो है वन एक्सप्लॉइट जो अवेलेबल हैं। सो फॉर एग्जांपल कोई लेटेस्ट वाला पिक करते हैं, देखिए ये 2017 वाला पिक करते हैं एंड मैं इसे कॉपी कर लूँगा। मैंने इसे कॉपी करा, हमने सर्च करना सीख लिया, हमने nmap करना सीख लिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको यूज़ करना है, तो यूज़ के लिए सिंपल हमारी यूज़ कमांड है और एक्सप्लॉइट नेम। तो देखिए अब जो है हमने ये यूज़ कमांड यूज़ करके हमने इसको यूज़ कर लिया। अब जो नेक्स्ट यूज़फुल कमांड है वो है हमारी शो ऑप्शंस। तो शो ऑप्शंस करने के बाद ये हमें जो है ऑप्शंस शो करेगा, तो हमें इन्हें सेट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने सेट करा सेट, देखिए यहाँ रिक्वायर्ड भी लिखा हुआ रहा, तो जहाँ रिक्वायर्ड यस है वो आपको फील्ड्स फिल करनी है। तो फॉर एग्जांपल SRV होस्ट मैंने फॉर एग्जांपल चूज़ कर लिया 10.10.20.30, ये कोई मैंने अपना एग्जांपल ले लिया है, कोई ये रियल वैल्यू नहीं है। तो सेट SRV होस्ट, ये मैंने IP फॉर एग्जांपल चूज़ कर ली। मैं SRV पोर्ट भी चूज़ कर सकता हूँ, SRV पोर्ट भी मैंने 8080 दे दिया। तो मैं इससे मतलब कोई सा भी चेंज कर सकता हूँ इसके अंदर। तो और मैं पेलोड भी सेट कर सकता हूँ अगर मुझे पेलोड सेट करना है, तो पेलोड सेट करने का ऑप्शन नहीं है इसमें भी। तो हमने सीख लिया कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक्सप्लॉइट जो है, या फिर कोई सा भी मतलब हमें कोई भी मॉड्यूल यूज़ करना है, पोस्ट मॉड्यूल यूज़ करना है, ऑक्सिलरी यूज़ करनी है, एक्सप्लॉइट यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यूज़ कमांड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे दूसरा एक्सप्लॉइट यूज़ करना है, तो मैं एग्जिट करूँगा इसे। ओके ये पूरा ही एग्जिट हो गया है, तो दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके तो मैंने ये दोबारा से मेरा एक्सप्लॉइट स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपल मैं जैसे हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया nmap कैसे ही रन करते हैं, अपना जो डेटाबेस है वो कैसे कनेक्ट करते हैं। आपको कहीं भी ये नहीं बताया जाएगा कि डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सेकंड थिंग, हम nmap भी यूज़ कर सकते हैं, IP एड्रेस कैसे ढूंढ सकते हैं, और हमने एक्सप्लॉइट लोड करना भी सीख लिया, और हमने एग्जिट करना भी सीख लिया बाई चांस। तो अब हम चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पेलोड भेज दिया विक्टिम को और मुझे सेट करना है अपना लिसनर, तो मैं यूज़ करूँगा यूज़ मल्टी हैंडलर। तो अभी मैंने एक्सप्लॉइट सेलेक्ट कर लिया है मल्टी हैंडलर, ठीक है। और मैं अब करूँगा शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस करा तो इसके अंदर अभी कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो मैं इसमें सेट करूँगा सेट एल होस्ट। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 192.168.1.10 दे दिया। सेट एल पोर्ट, जो आपको वैल्यू सेट करनी है आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर, 443434। एंड सेट पे लोड मैंने दे दिया विंडोज़ मीटरप्रेटर रिवर्स TCP। ये जो है हमारा विंडोज़ मीटरप्रेटर रिवर्स TCP, ये हमारा क्या है, ये हमारा पेलोड है।
अभी हम देखेंगे पेलोड भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कितने सारे पेलोड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने ये भी सेट कर दिया। अब सिंपल क्या करेंगे, हमने सारी वैल्यूज सेट कर दी हैं। तो सारी वैल्यूज चेक करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, शो ऑप्शंस। तो देखिए ये सारी हमारी वैल्यू सेट हो चुकी हैं। तो अभी मैं एग्ज़िट करूँगा। तो अभी जो है हमारी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। और अब मैं आपको, हम रन कैसे करते हैं, सिंपल मैं रन भी लिख सकता हूँ या फिर हम लिख सकते हैं एक्सप्लॉइट, वो आपकी मर्ज़ी है। अभी एक्सप्लॉइट नहीं स्टार्ट करेगा क्योंकि हमने कोई जो अटैक है वो नहीं किया है। सिंपल मैंने आपको एग्जांपल शो करने के लिए आपको कमांड्स का एग्जांपल शो कर रहा हूँ कैसे हम कमांड रन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेलोड। तो शो पेलोड्स, तो ये जो लिस्ट है पेलोड्स की वो शो कर देगा आपको। तो देखिए इसने 516 जो पेलोड्स हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो सारे इसने जो है हमें शो कर दिए हैं। अभी तो आपको ये शो हो रहे हैं 516। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे खाली देखने हैं लिनक्स के, देखते हैं यहाँ पे फ़िल्टर वर्क करता है या नहीं करता। ओके, तो लिनक्स वाला जो पैरामीटर है वो वर्क नहीं करा। तो हम मैनुअली चेक करते हैं। तो ये सारे तो विंडोज़ के हैं। देखिए विंडोज़ के कितने सारे पेलोड्स हैं, आपके पास बहुत सारी वैरायटी है पेलोड्स की। आप इनके बारे में रीड कर सकते हैं और इनको अकॉर्डिंगली अपने यूज़ कर सकते हैं। तो विंडोज़ के देखिए कितने सारे हैं। पाइथन के भी इंटरप्रेटर शेल है, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पाइथन का भी यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स शेल आपके PHP की भी है, नेटकैट की। OS X जो है हम मैक OS में यूज़ करते हैं, जो एप्पल के डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर OS X आता है। लिनक्स के भी देखिए कितने सारे रिवर्स शेल हैं। तो हमारे पास शेल्स बहुत सारे हैं, आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं क्लियर करूँगा। तो लास्ट में एक बार और मैं बैनर दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा बैनर आ गया। और आज की वीडियो में हमने सीखा व्हाट इज़ मेटास्प्लॉइट, उसके क्या क्या हमारे जो टूल्स होते हैं मेटास्प्लॉइट के अंदर वो क्या क्या होते हैं। और हमने आज MSF कंसोल का वर्क देखा, हेल्प कमांड और IP एड्रेस कैसे चेक करते हैं, nmap कैसे चेक करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने देखा कैसे हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारे जो एडवांस फीचर्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट के अंदर। और लास्ट में एक कमांड और दिखा देता हूँ आपको, DB स्टेटस। फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि आपका जो डेटाबेस है वो कनेक्टेड है या नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो अभी देखिए क्या बता रहा है, कनेक्टेड टू MSF। और हमारा जो डेटाबेस टाइप है वो है PostgreSQL। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी और पसंद भी आई होगी। और कीप सपोर्टिंग अस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। न्यू वीडियोस के लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरा टेलीग्राम जो डिस्कशन ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।